सो हाई एवरीवन, वेलकम टू 1904 म्यूजिक परस्यूट। और आज जो सॉन्ग सीखने वाले वो है सतरंगा फ्रॉम द मूवी एनिमल बाय अरिजीत सिंह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रो से। इंट्रो सीखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इस सॉन्ग में केपो हम लोग 5th फ्रेट पे ओरिजिनली मतलब लगा हुआ है, लेकिन हम लोग 2nd फ्रेट पे लगा रहे हैं। मतलब मैं लगा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरी वोकल रेंज उतना अलाउ नहीं करती उतना ऊंचा नीचे गाने के लिए। तो मतलब ऊंचा बेसिकली, क्योंकि बहुत हाई नोट्स है। तो अगर आपको कंफर्टेबल हो तो यहाँ पर 3rd पे 4th पे 5th पे जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो लगा सकते हो। बट अगर 2nd पे आपको कंफर्टेबल हो रहा है मेरे जैसे, तो 2nd पे ही गा सकते हो। 1st पे भी लगा सकते हो, विदाउट केपो भी गा सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल है। 2nd से आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लो लग रहा है ये गाने में, तो इसको थोड़ा हाई कर सकते हो। और बहुत हाई लग रहा है गाने में, तो इसको केपो 1st फ्रेट पे कर सकते हो या ओपन कर सकते हो विदाउट केपो। ठीक है, सेम चीज़ वैसे ही वैसे प्ले होंगे जो भी मतलब हम सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट इसको इंट्रो से। ठीक है, ठीक है। तो कैसे करना है, स्क्रीन पे आप देखोगे, मैं यहाँ फ़ोन पे देख रहा हूँ। फर्स्ट हमें करना है 6th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट पे प्रेस। ठीक है, मतलब प्रेस एंड प्ले भी। तो 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ऊपर वाली स्ट्रिंग 3rd प्ले किया। फिर अपना 3rd स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग ओपन एंड 5th स्ट्रिंग में ओपन प्ले करके 2nd फ्रेट पे हैमर ऑन। ठीक है, लाइट चली गई है। तो 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग ओपन, 5th स्ट्रिंग ओपन एंड हैमर ऑन 2nd फ्रेट में। ठीक है, 5th स्ट्रिंग में क्या किया, ओपन प्ले करके 2nd फ्रेट में हैमर ऑन। ठीक है, ओपन एंड हैमर ऑन। तो इतना कैसे हुआ, ठीक है। तो हैमर के लिए आप इंडेक्स फिंगर यूज कर सकते हो, और प्रेस करने के लिए ये अपना 2nd फिंगर। तो इतना करने के बाद 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, 4th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग ओपन ही चल रही है। 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग। सो और उसके बाद यहाँ पर 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट में एक बार और प्ले कर देना। ठीक है, तो ये होगा ठीक है। ठीक है, ये एक सेक्शन हुआ। अब इसी लाइन में दूसरा सेक्शन है, लाइन 1 में ही ये अपना प्रेस किया 5th स्ट्रिंग में 3rd फ्रेट, और फिर पहले की तरह 3rd स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, फर्स्ट हमने प्रेस किया 3rd फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग, देन 3rd स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग ओपन, और फिर से हैमर ऑन किया 5th स्ट्रिंग में ही ओपन 2nd फ्रेट। ठीक है, इतना देखते हैं, 5th 3rd 4th हैमर, और यहाँ पर फिर से ही 4th ओपन, 3rd ओपन, 4th ओपन, 5th स्ट्रिंग में 2nd फ्रेट, 4th ओपन, 3rd ओपन, 4th ओपन, 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा सिर्फ सेकेंड हाफ वाला। ठीक है, अब पूरा जोड़ते हैं लाइन 1 को। ठीक है, फिर से प्ले कर रहा हूं, एक बार फ्लो देखना आप। ठीक है, लाइन 1 इतना हुई। अब लाइन 2 पे जाते हैं, और अब लाइन 2 पे वही है जो हमने लाइन 1 की स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, वो उसको ही 2 बार प्ले करना है। मतलब कि लाइन 2 स्टार्ट हो रही है 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, फिर 5th स्ट्रिंग में ओपन एंड हैमर ऑन, मतलब कि 5th स्ट्रिंग ओपन, हैमर ऑन 2nd फ्रेट में 5th स्ट्रिंग में ही। लाइट आ गई, और उसके बाद करना है हमें 4th ओपन, 3rd ओपन, 4th ओपन, 5th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट जहाँ ये प्रेस कर रहा है, हैमर के बाद वहीं प्रेस करना है। तो 4th
फोर्थ ओपन, थर्ड ओपन, फोर्थ ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फ्लो आएगा पूरा। जो पहले किया था हमने लाइन 1 के फर्स्ट हाफ में, और इसको ही यहाँ पर लाइन 2 पे 2 बार प्ले करना है। रिपीट, ठीक है। लाइन 1 लाइन 2 एक साथ देखते हैं। लाइन 1 चल रही है, 2 स्टार्ट, ठीक है। अब लाइन 3 और लाइन 4 है, उससे पहले कह दूं कि प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी, क्योंकि इन पे हमें थोड़ा सा वोकल्स भी गाने हैं, ठीक है। लाइन 3 पे चलते हैं, और हमेशा की तरह ये कहूँगा कि जब भी आप प्लकिंग वाले पार्ट्स प्ले कर रहे हो और मतलब नया नया सीख रहे हो उसको, तो उसको खूब प्रैक्टिस करना है वोकल्स ऐड करने से पहले। बस इतना कहना था। लाइन 3, फिर लाइन 3 में क्या है, लाइन 1 ही आ जाएगी, ठीक है, वही रिपीट हो जाएगी। ठीक है, लाइन 3 इज लाइन 1 डिट्टो। अब लाइन 4 में जाते हैं। लाइन 4 में थोड़ा सा चेंज करना है हमें। वो क्या करना है, 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट को प्ले करना है, और फिर यहाँ पर फिंगर पहले से रख लो अपना, कौन सी स्ट्रिंग है, 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट, ठीक है। 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे प्रेस कर लो फिंगर, लेकिन हमें फर्स्ट प्ले करना है 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ओपन और 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट। तो क्या किया हमने लाइन 4 पे, 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे, 3rd स्ट्रिंग ओपन, 4th स्ट्रिंग 4th फ्रेट पे, और उसके बाद क्या करना है, ये जो दोनों फिंगर है इनको वहीं प्लेस्ड करके रखो, और 4th फिंगर को ऐड कर दो यहाँ पर 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट पे, ठीक है, क्योंकि हम अब एक साथ प्ले करने वाले हैं। बस उसके बाद मैं सिर्फ स्ट्रिंग नंबर्स बोल रहा हूँ, तो 6th स्ट्रिंग 5th स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग 5th स्ट्रिंग, तो 6 5 4 3 4 5, 6 5 4 3 4 5, ठीक है। 6 5 4 3 4 5, मतलब ऊपर से नीचे 3 तक आए, वापस लौट गए 5th तक। तो हम ये हमने किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वही स्टार्टिंग वाला सेक्शन जिससे बिल्कुल शुरुआत की थी हमने। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल वही 6th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, ये 3rd स्ट्रिंग ओपन 4th स्ट्रिंग ओपन 5th स्ट्रिंग ओपन हैमर ऑन, फिर 4th 3rd 4th ओपन 5th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट, ये आप समझ जाओगे। ठीक है, इतना किया। अब लाइन 1 से लेके लाइन 4 तक स्लोली प्ले करते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्लकिंग हो गई है डन। अब इन्हीं लाइन 1 2 3 4 पे हमें गाना है। लाइन 1 और 2 पे तो वो आ जाएगा, मैं बताता हूँ लाइन 1 और 2 कैसे आएगी। सो आएगा अब इसके बाद शुरू होगा पार्ट 1, जो लाइन 3 और 4 की जो प्लकिंग सीखी हमने, वो पार्ट 1 पे हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे? तो इसलिए मैंने कहा था कि प्लकिंग खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी आप इसको इजीली गा पाओगे। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा हो, और फिर जैसे ये एंड होगा तुरंत फिर रिदम पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर से गाते हैं इसको। तुरंत नहीं हो रहा, अगर ये प्लकिंग पे साथ वोकल्स नहीं बैठेगा, मतलब अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है, बट मोस्टली केसेस में शायद नहीं बैठेगा, तो प्लकिंग को खूब दिन प्रैक्टिस करना है, हफ्ते भर 2 हफ्ते जितना टाइम लगे करो। सो
आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा हो। अब क्या करना है नेक्स्ट, इसमें रिदम आ जाएगी डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। जो पार्ट 1 का ही जो रिदम वाला सेक्शन है उसमें आ जाएगा डाउन अप डाउन अप डाउन। सो हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। सिंपल अपना जी कॉर्ड है, सी कॉर्ड है, डी मेजर कॉर्ड है, ठीक है। सो हो तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां, न तेरे संग लागे। फिर आगे जाएंगे ना तेरे संग लागे पे। अब जब ना तेरे संग लागे पे जाएंगे तो रिदम चेंज हो जाएगी, ठीक है। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, एक साइकिल ये है। और रिपीटेड साइकिल कैसी होगी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। सो न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल के धागे, ये सुर में के धारे बहते नजरे बचा के, ठीक है। तो कॉर्ड्स थी सी, बी माइनर, ए माइनर एंड डी, और डी पे लास्ट पे हमने सिंगल डाउन स्ट्रोक लिया है। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल के धागे, ये सुर में के धारे बहते नजरे बचा के। अब इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, बैक स्लाइड ऑन 6 स्ट्रिंग लिखा है, अदर स्ट्रिंग म्यूटेड, यानी कि बाकी स्ट्रिंग को म्यूटेड रखना है। और 6 स्ट्रिंग पे कहीं भी यहाँ पर, जैसे मैं इस फ्रेट पे हूँ, 12th फ्रेट है, अगर स्टार्टिंग से देखें हम तो 12th फ्रेट में बाकी स्ट्रिंग म्यूटेड रखनी, मतलब बाकी स्ट्रिंग म्यूटेड मतलब हल्का सा हाथ रखना है बाकी स्ट्रिंग में, लेकिन जो 6 स्ट्रिंग है उसको प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ प्रेस किया और बाकी खाली स्ट्रिंग पे, बाकी जो हाथ का पोर्शन है वो बाकी स्ट्रिंग पे मतलब खाली टच हो रहा है, प्रेस खाली 6th स्ट्रिंग पे यानी टॉप वाली स्ट्रिंग पे। सो और उस पर ऐसे अप स्ट्रोक लेना नीचे से, तो नीचे से आए स्लो मोशन में ऐसे आना है, मतलब ये स्लो मोशन में बता रहा हूँ, ऐसे स्लो नहीं करना है। तो ये इस तरीके से, ताकि यहाँ पर इसकी साउंड है, जो ये साउंड है वो भी है, और साथ में इसकी स्लाइड की साउंड। तो 2 साउंड है, एक तो स्ट्रिंग में ये परकशन की साउंड है, जो भी कह लो, मतलब ये साउंड, और तो ये 2 साउंड को कंबाइन करना है, स्लाइड को और वो कड़क जो आ रही है आवाज़, ये वाली आवाज़ को, और इसको कंबाइन किया तो फर्स्ट वो साउंड आई, फिर देन उसी के साथ स्लाइड की साउंड, तो ये ठीक है। तो 2 साउंड है, तो बचा के बदरंग में, फिर पार्ट 2 में चलेंगे हम बदरंग में। आई होप समझ में आ गया आपसे, ठीक है। सो पार्ट 2 में क्या करना है, रिदम वही चल रही है, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। अब यहाँ पर क्या है, एक कॉर्ड में बता दूं, B7 कॉर्ड, अगर नहीं पता है तो B7 कॉर्ड एक्चुअल में क्या होती है और हम क्या यूज़ कर रहे हैं। B7 कॉर्ड में सेकंड फिंगर रखनी है 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, इंडेक्स फिंगर रखनी है 4th स्ट्रिंग 1st फ्रेट, थर्ड फिंगर रखनी है 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। तो 3rd और 5th स्ट्रिंग में 2nd फ्रेट पे और 4th स्ट्रिंग में 1st फ्रेट पे। और एक हम नीचे फिंगर भी रखते हैं जो हम लोग नहीं रख रहे हैं, तो 1st स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट पे पिंकी फिंगर आती है, बट हम लोग यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी ये वाली साउंड चाहिए हमें। तो ये हमारी B7 से यहाँ पर इस केस में इस सॉन्ग में मतलब है इस कॉर्ड से सिर्फ 3 फिंगर, ठीक है। 3rd और 5th स्ट्रिंग में 2nd फ्रेट, 4th स्ट्रिंग में 1st फ्रेट। सो तो ये है अपनी B7 कॉर्ड। जब भी नई कॉर्ड आए तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो डाउन स्ट्रोक में, धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाती है। सो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे।
अब G और B7 में स्प्लिट है, G में है डाउन अप डाउन, और B7 में अप डाउन डाउन अप। आप देख रहे हो पार्ट 2 के ऊपर नीचे लिखा हुआ है स्प्लिट रिदम में। सो डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन चेंज अप डाउन। ठीक है। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। दूसरी बार जब हम प्ले करेंगे तो B7 यहाँ पर नहीं आ रही है, पहली बारी में बस आ रही है एंडिंग पे। ठीक है। अब म्यूजिक का सेक्शन आता है जो कि सॉन्ग का मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, तो उसको प्ले करते हैं। उसमें भी कॉर्ड्स वही जा रही हैं, E माइनर C D G, B7 में स्प्लिट, और फिर से E माइनर C D G। सो ठीक है। अब जब लास्ट पे, जब हम आए हम लास्ट की जी पे, तो उसमें लिखा है, आप देख रहे हो, नो डी यू एट द एंड, मतलब नो डाउन अप। जो नॉर्मली जो रिदम होती है वो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। तो ये डाउन अप इस केस में एंड में प्ले नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा टाइम चुराना है और आगे कुछ प्ले करना है। ठीक है, इस वजह से। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है। उसके बाद हम ये प्ले करेंगे, जो डाउन अप का स्पेस जो हमें मिल जाएगा उससे हम तैयार हो जाएंगे इस वाले सेक्शन के लिए। और यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, जी कॉर्ड पे जी कॉर्ड होल्ड करनी है, लेकिन जो नीचे की फिंगर है वो लिफ्ट कर लेनी है और सिर्फ डाउन स्ट्रोक देना है सेकेंड स्ट्रिंग तक। ठीक है, ऊपर से लेके यहाँ तक। तो ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि हमारी आदत पूरा फुल डाउन स्ट्रोक करने की होती है ना, यहाँ तक सेकेंड स्ट्रिंग तक। और आप चाहो तो इसको ऐसे प्रेस करके रख सकते हो, तो फिर आप पूरा भी हिट कर सकते हो, तो ये स्ट्रिंग की साउंड नहीं आएगी। ये देखो ऐसे आ रही है ना म्यूटेड, तो इसको आप प्रेस करके कर सकते हो, या फिर ऐसे देख के कर सकते हो, या धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा नीचे। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग की आ रही है ना, ये नहीं आनी चाहिए। तो डाउन स्ट्रोक दिया सेकेंड स्ट्रिंग तक, और फिर प्ले किया क्या, थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन और सेकेंड स्ट्रिंग भी ओपन, थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन। ठीक है, सो ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 3 पे जाएंगे, वहां भी थोड़ी प्लकिंग वगैरह है। अब पार्ट 3 पे क्या है, थर्ड फिंगर को रख देना है सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, और ऊपर ये जी का शेप होल्ड करना है और डाउन स्ट्रोक देना है। जी पे देखो लिखा हुआ है D 4 2 3, तो डाउन स्ट्रोक ये भी सेकेंड स्ट्रिंग तक देना है, फिर 4 2 3, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग, डाउन 4 2 3। ठीक है, और यहाँ पर बस फिंगर रहेगी सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, तो डाउन 4 2 3, डाउन स्ट्रोक भी सेकेंड स्ट्रिंग तक लेना है, सेकेंड स्ट्रिंग तक। और फिर C एड 9, यानी कि बस ये जो ऊपर की दो फिंगर है इन दोनों को नीचे कर लिया, और ये थर्ड फिंगर वहीं रहेगी। ठीक है, इंडेक्स फिंगर आपकी आ गई फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे, ये वाली फिंगर आ गई सेकेंड फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे। ठीक है, सेकेंड ये देख लो, फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो यहाँ पर अब 5 4 2 3। ठीक है, 5 4 2 3 स्ट्रिंग नंबर्स बोल रहा हूँ, जी और सी का, C एड 9 का प्ले करके देखते हैं। तो डाउन 4 2 3, C एड 9 पे शिफ्ट, 5 4 2 3, बैक टू G, और अब यहाँ पर थर्ड फिंगर लिफ्ट कर लेंगे और सिर्फ ये नोट आप रख सकते हो, सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। तो 6 4 2 3, 6 4 2 3। तो यहाँ पर सिर्फ एक नोट हम प्ले कर रहे हैं प्रेस किया हुआ, बाकी तो ये 4 2 3 ओपन ही प्ले हो रहा है। 6 4 2 3 6 4 2। ठीक है, एक बार ये प्ले किया, तो
तीनों को देखते हैं, G फिर C8 9 और फिर से G और फिर एक छोटा प्लकिंग सेक्शन है। सो डाउन 4 2 3 5 4 2 3 विदाउट थर्ड फिंगर 6 4 2 3। यहाँ थर्ड फिंगर हमने लिफ्ट कर दी है इस वाले G पे, लास्ट वाले G पे, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन है मतलब। और इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, 4 3 2 4 ओपन। और इसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग में फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन और थर्ड स्ट्रिंग पे सेकेंड फ्रेट। फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। तो फ्लो हो जाएगा। इतना देखते हैं पूरा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर से प्लकिंग सेक्शन आ रहा है और उस पर फिर से पहले वही प्ले करेंगे हम G कॉर्ड पे विथ थर्ड फिंगर्स प्रेस्ड ऑन दी सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। सो फिर से C8 9 5 4 2 3 और फिर D पे चले जाएंगे। उसमें हम वापस G पे आ रहे थे, यहाँ D कॉर्ड पे गए और प्ले किया 4 3 2 3। ठीक है, सो इतना आते हैं। कॉर्ड पे 4 3 2 3 और G कॉर्ड पे आए। ठीक है, एक बार प्ले किया 6 4 2 3 विदाउट द थर्ड फिंगर। ठीक है, थर्ड फिंगर प्रेस नहीं किए यहाँ पर। और उसके बाद थर्ड फिंगर प्रेस कर लेनी है और प्ले करना है 4 6 2 3। तो 6 4 2 3। ठीक है, तो पहले किया 6 4 2 3 6 4 2 3 फिर प्रेस करके 4 6 2 3। फ्लो में कैसे होगा ये, सिर्फ G वाले सेक्शन देखते हैं। 6 4 2 3 4 6 2 3। ठीक है, सिर्फ लास्ट पे जब आप बस प्ले करने आ रहे हो 2 3 तो 2 को प्रेस कर लेना है। ठीक है, इसीलिए वहां लिखा हुआ है सेकंड स्ट्रिंग प्रेस्ड, मतलब वहां पर सेकंड स्ट्रिंग प्रेस कर लेनी। और इससे जस्ट पहले वाले G पे सेकंड स्ट्रिंग ओपन है। तो पूरा देखते हैं इस वाले पे। ठीक है, इसको खूब प्रैक्टिस करना और फिर इस पे वोकल्स कैसे गाने हैं पहले देखते हैं। पहली वाली प्लकिंग देखते हैं, इसको प्लकिंग 1 प्लकिंग 2 नाम दे देते हैं। मैं ऐड कर दूंगा, इसमें मैंने ऐड नहीं किया। माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे। ठीक है, यहाँ तक आए, फिर से देखते हैं। माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे, रख लूं मैं। अब प्लकिंग 2 देखते हैं। रख लूं मैं तन पे जख्म बना सारे बैर तेरे, रुकना नहीं तो। और फिर रुकना नहीं तू में चले जाएंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार इसे। माथे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे, रख लूं मैं तन पे जख्म बना सारे बैर तेरे, रुकना नहीं तो। अब यहाँ रिदम शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद रुकना नहीं तो रुसना नहीं मैं तेरा नी रहा तन खुद दा भी मैं, दुनिया तो ही है मेरी पर नाना अब
बनाना मैंने आना शहर तेरे। फिर पार्ट 4 जो फेरे संग लागे रिदम आ जाएगी, ठीक है, सिंपल कॉर्ड्स चल रही हैं। जो फेरे संग लागे रखते वो हमको जला के, वो वादे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। और फिर से वही अपना 2 साउंड का जो मिक्स था, परकसिव साउंड और स्लाइड, बैक स्लाइड, ठीक है, ये आ जाएगा। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। और फिर से म्यूजिक, ठीक है, वही वाला म्यूजिक जो हमने पहले किया था, और एंडिंग में उसके डाउन अप नहीं होगा, तो प्ले कर देता हूँ। ठीक है, ये लास्ट में क्या किया हमने, ये आप देखोगे सेकेंड स्ट्रिंग में फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग में ओपन, और यहाँ पर भी हमने डाउन अप ना प्ले करके टाइम चुराया है ये प्ले करने के लिए, ठीक है। कभी भी आपको लग रहा है कि आप 2 चीज़ कि कहीं कुछ प्लगिंग पैटर्न आ रहा है और यहाँ रिदम भी चल रही है, तो रिदम के एंडिंग पार्ट स्किप करके आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि आप अकेले ही प्ले कर रहे हो। 2 लोग होते तो कोई वो डाउन अप ऐड भी कर देता और ये दूसरा बंदा प्ले कर देता, बट आप अकेले प्ले कर रहे हो तो ये आप लास्ट के कुछ सेक्शन मिस कर सकते हो और अगली चीज़ मतलब ऐड कर सकते हो, ताकि वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। वही हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकेंड स्ट्रिंग में 1, सेकेंड स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग में ओपन, ठीक है। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तू मेरी सारी यादें, पार्ट 5 शुरू होता है, ठीक है। और पार्ट 5 में क्या है, सी मेजर 7 कॉर्ड लिखी है। सी मेजर 7 में क्या होता है, सी कॉर्ड में से बस इंडेक्स फिंगर लिफ्ट कर देते हैं, ये 2 फिंगर प्रेस्ड हैं तो सी मेजर 7 कॉर्ड हो गए, ठीक है, सिंपल, बस इतना करना है। सो तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं। अब रख लूं में सी माइनर आ रही है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये सी मेजर 7 था, सेकेंड फिंगर यहाँ पर थी 4th स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे, ठीक है, 4th स्ट्रिंग सेकेंड से मूव कर देनी है, मतलब इसको लिफ्ट कर देना है, और 4th स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में इंडेक्स फिंगर प्रेस कर देनी है, ठीक है। तो ये सी माइनर का साउंड देगी हमें। तो ये सी मेजर 7, यहाँ से सेकेंड फिंगर लिफ्ट की और 4th स्ट्रिंग में इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे, और ये थर्ड फिंगर प्रेस्ड है 5th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ठीक। तो ये सी माइनर का साउंड, और फिर डी पे 8 डाउन स्ट्रोक, 1 2 3 4 5 6 7, 8th वाले के साथ एक अप भी है, तो लिखा हुआ है देखो आप, 7 टाइम्स डी फिर एक डाउन अप, तो डाउन के साथ अप, जब 8th वाला हम प्ले करेंगे उस डाउन के साथ अप भी ऐड करना है। फिर से देखते हैं इसे। तुम मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के, मैं समंदर, फिर मैं समंदर शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। और फिर इस पे चले जाएगा ये ई माइनर सी डी उस वाले सेक्शन में। जो एंडिंग वाला सेक्शन है ना, थोड़ा मतलब मैं इसको अपने माइंड में बोलता हूँ कि फिक्स्ड सेक्शन नहीं है, कहीं भी अरिजीत सिंह गा रहे हैं मुश्किल हो रहा है पकड़ने में, तो बट देखते हैं इसको। फिर से आते हैं समंदर से। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे,
मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे, हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। अब यहाँ पर ई माइनर सी डी जी B7 ई माइनर सी डी जी, वही जो मतलब कॉर्ड प्रोग्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वही चल रहा है, ठीक है ये इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। और जो लास्ट वाला सेक्शन है ये कैसे गाना है, ये सुन सुन के आपको पक्का करना होगा। मेरे को 3-4 महीने से मैं सुन रहा हूँ इस गाने को, तब जाके थोड़ा बहुत मेरे को इसका सेंस बना है, क्योंकि वो ऐसे मतलब बह रहा है वो लास्ट वाला सेक्शन, ठीक है। तो खूब इसको सुनना है आपने, तो फिर खुद आ जाएगा। आई होप, आई बिलीव आ जाएगा, नॉट होप, आई जस्ट बिलीव कि आ ही जाएगा। सुनना जब मुझे आ गया तो आपको भी आ ही जाएगा। थोड़ा वो वैसे जा रहा है ना, मतलब फ्री, मैं अपने माइंड में मतलब ये फ्री जा रहा है वोकल्स, मतलब कुछ बीट पे पकड़ने जैसा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट धीरे धीरे करके वो मिल जा रहा है कनेक्शन, ठीक है। लास्ट में फिर से गा दे रहा हूँ, है ये इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। लास्ट के जी पे डाउन स्ट्रोक, ठीक है। और मैंने ज़्यादा अच्छा गा दिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बस इतना ही है सॉन्ग। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया गाना था, मज़ा आ गया मेरे को इसको सीखने में। मतलब मैं तो ऐसे लेता हूँ ना इनको कि ये मैं सिखा भी रहा हूँ प्लस सीख भी रहा हूँ, क्योंकि कुछ महीने मुझे देने पड़ते हैं इसको सीखने के लिए, टाइम लगता है मेरे को, तो मज़ा भी आता है कि ये लास्ट में एक चीज़ मतलब ठीक ठाक लेसन अच्छा बन के आया, जो मुझे लग रहा है मतलब अगले कुछ सालों तक कि मतलब एक बढ़िया लेसन बना दिया मैंने, कि 5 साल 10 साल बाद भी अगर मेरे को कुछ सीखना हो तो मैं इस लेसन से सीख सकता हूँ कि भाई कहीं लाइव बजाना है तो इस लेसन पे आके सीख के खुद बजा सकता हूँ कि इतना ठीक मतलब सही हो गया लेसन। तो आप लोग को भी मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है, और बस और भी लेसन देखो, ठीक है। वॉच टाइम बढ़ाओ जरा चैनल का। चलो बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ, बाय। चलो भाई ख़त्म कहानी, अब बढ़ते हैं दूसरे सॉन्ग की तरफ।